हेलो एवरीवन, हमारे चैनल नॉलेज नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये चल रही है दैनिक भास्कर क्विज़ नंबर 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो यहाँ पे सैटेलाइट व्यू मैंने इमेज सेट की हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे तो पहचाना नहीं जा सकता। तो ये कौन सी है? ये है सांभर लेक। सांभर लेक जो कि कहाँ है? राजस्थान की सबसे बड़ी लेक है और भारत की इनलैंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इनलैंड बोले तो इनलैंड कहा जाए तो अपने भारतीय सीमा के अंदर समुद्र से ना लगी हुई खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये कौन सी झील है? सांभर झील। और एक झील और आती है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो उधर इसका आंसर सांभर लेक नहीं होगा, उधर इसका आंसर होगा चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा पे पड़ती है, ठीक है ना। और ये समंदर से लगी हुई है चिल्का लेक, ठीक है ना। तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर बोलेगा भारतीय सीमा के अंदर ही ये समुद्र से ना लगी हुई खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी सांभर झील। यहाँ पास नमक बनाया जाता है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, खारे पानी की। आगे चलते हैं और याद रखिएगा ये इंदिरा नहर भी कहाँ से निकाली जाती है? इंदिरा नहर भी निकाली जाती है कहाँ? आपके राजस्थान में। ये इधर इंदिरा नहर है, ये भी कहाँ से निकाली जाती है? राजस्थान में निकाली जाती है। सतलज नदी से इसको पानी मिलता है और ये राजस्थान के साथ साथ भारत की भी सबसे बड़ी कैनाल है, सबसे बड़ी नहर है इंदिरा नहर, ठीक है ना। और डल झील कहाँ पाई जाती है? डल झील पाई जाती है कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पास देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर थे ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर। ये जीवी मावलंकर है। 15 मई 1952 को जब पहली बार वोटिंग के इलेक्शन हुआ था और आपके लोकसभा जब पहली बार बनी थी तो उनके अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो जीवी मावलंकर बने थे। और इसी प्रकार अगर पूछा जाए राज्यसभा के कौन बने थे, तो राज्यसभा के बने थे एस राधाकृष्णन। और याद रखिए जो राज्यसभा का सभापति होता है वही क्या होता है? उपराष्ट्रपति भी होता है। तो ये याद रख लीजिएगा। पहले उपराष्ट्रपति भी कौन रहे हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और वो कंटिन्यू 2 बार रहे हैं, याद रखिएगा, कंटिन्यू 2 बार रहे हैं। तो ये भी याद रखने लायक है, ठीक है ना। पहले स्पीकर लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर जी। और राज्यसभा के बोले जाए तो एस राधाकृष्णन। और अपने उपराष्ट्रपति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से आप इधर इमेज में देख सकते हैं, देश बंधु चितरंजन दास वॉज द फर्स्ट मेयर ऑफ कोलकाता, ठीक है ना। तो ये जाना जाता है चितरंजन दास को, ऑप्शन नंबर सी चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ऐसा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे वहाँ के, और वकील भी थे, पेशे से ये वकील थे और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान बहुत ज़्यादा था, इसलिए और इनका क्षेत्र कौन सा था? बंगाल वाला क्षेत्र था। तो बंगाल वाले क्षेत्र में इन्हें राष्ट्रमित्र, इसी को बंगाली भाषा में देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इन्हें देश बंधु नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा ये पेशे से वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका बंगाल क्षेत्र था, इस कारण इन्हें देश बंधु कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए मेंशन है देश बंधु चितरंजन दास वॉज द फर्स्ट मेयर ऑफ कोलकाता। फर्स्ट मेयर ऑफ कोलकाता कौन थे? तो वो देश बंधु थे। और एक क्वेश्चन और आता है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा? दीन बंधु का। तो दीन बंधु कौन थे? तो दीन बंधु थे C.F. एंड्रयूज़ थे। याद रखिए C.F. एंड्रयूज़ को दीन बंधु बोला जाता है। और ऐसा किस लिए बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने घायलों की मदद की थी और प्रवासी जो भारत में प्रवास करके आए थे, मतलब जो बाहरी देशों से अपने यहाँ रहने आए थे, जैसे अफ़गानिस्तान के अभी तालिबान लोग, अफ़गानिस्तान से अभी बाहर के लोग जो अपने इंडिया आ रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें भी प्रवासी कहा जाएगा। अब वो रहेंगे ही यहाँ, ठीक है। उसी प्रकार उस समय के लोग जो बाहर से अपने इंडिया आ रहे थे, उनकी जो मदद करने के कारण उन्हें क्या बोला जाता था? दीन बंधु बोला जाता था।
तो याद रखिएगा, देश बंधु यानी चित्तरंजन दास, दीन बंधु यानी CF एंड्रयूज़। बस आज के लिए बस इतना ही। तो बताइए कैसा लगा सेशन आपको। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।